सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 11 है वैसे तो, लेकिन आज हम जीवन परिचय को समझेंगे। जीवन परिचय है हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म हुआ है 1880 ईस्वी के अंदर, जिन्हें कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम जीवन परिचय को समझते हैं। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर यानी प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। देखिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और उन्हें कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। इनकी पहचान, इनकी ख्याति है वो कलम के सिपाही के नाम से जानी जाती है, और ये हिंदी जगत में इस नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रश्न आपका बनता है कि कलम के सिपाही के नाम से किस महान साहित्यकार को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही ग्राम के अंदर हुआ था। आपका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने नहीं जचा, कुछ नहीं पसंद आया, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था और अंग्रेज़ सरकार थी यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने अपना सारा जीवन है वो लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उन्होंने प्रेमचंद के नाम से भी किया है। मूल नाम धनपत राय है। कलम के सिपाही के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के नाम से हिंदी जगत में लिखा है और उर्दू में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उर्दू में आपकी पहचान है वो नवाब राय के नाम से है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लेखन कार्य किया है, तो नवाब राय, या नवाब राय के नाम से किस हिंदी जगत के साहित्यकार को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है प्रेमचंद। ठीक है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखना है, इनके बहुत सारे उपन्यास है। आपने स्वयं ने भी लिखा है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। यानी कि जो स्वयं साहित्यकार होता है वो दूसरे साहित्यकार की कीमत है वो जान सकता है। ऐसी स्थिति में उनके लेखन कार्य के प्रति समर्पण को देखा, उनके योगदान को देखकर बंगाल के जाने माने विख्यात साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि उपन्यास सम्राट के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को। या उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद को किसने दी है, तो बंगाल के जाने माने उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, ये जब आप लिखेंगे प्रेमचंद का अगर जीवन परिचय आता है, आपके 2 नंबर का जीवन परिचय आता है, प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। किसानों की दुर्दशा, दलितों यानी जो समाज में जो है जिन्हें दलित कहकर प्रताड़ित किया जाता वो, और नारी जगत की वेदना, स्त्री की परेशानियाँ, स्त्रियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार, तो ये सारा कुछ उन्होंने अपने साहित्य के अंदर लिखा है। वर्ण व्यवस्था की कुरीतियाँ, वर्ण व्यवस्था यानी समाज के अंदर भेदभाव वाली व्यवस्था चलती थी जो है, और उसमें वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण क्षत्रिय 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसी स्थिति में जो है ऊंच और नीच का भेदभाव है समाज के अंदर चलता था। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा था, तो इस चीज़ का भी, या समाज के अंदर ये जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में भी उन्होंने अपने साहित्य के अंदर लिखा है। यानी प्रेमचंद जी का जो रवैया है वो सुधारवादी था। तो समाज के अंदर जो उन्होंने देखा वैसा ही लिखा है। वैसे भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात दर्पण यानी आईना, कि समाज में जो दिखता है साहित्यकार है उसे
अपने साहित्य में पिरोने का प्रयास वो करता है। तो प्रेमचंद जी ने समाज को नज़दीक से देखा और उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जाना, वो अपने साहित्य के अंदर उन्होंने बड़ी ही मार्मिकता के साथ, मार्मिकता अर्थात हृदय को छूने वाला, ठीक है, आत्मा को छूने वाला चित्रण है, वो उन्होंने अपने साहित्य में कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से करने का प्रयास है वो किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना है वो की है। तो उपन्यास और कहानियाँ दोनों ही लिखी है। राष्ट्रीय भावना से समाज सुधार तो यहाँ सारी दिख ही रहा है कि ये समाज के बारे में उन्होंने लिखा है, और राष्ट्रीय भावना, आपका रवैया है वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था, तो उन्होंने उपन्यास या साहित्य जो लिखे हैं उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रबलता के साथ है दिखाई देती है। कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। कथा संगठन यानी जो उन्होंने कथा लिखने का जो तरीका है, चरित्र चित्रण यानी जो पात्र उन्होंने लिए हैं रचनाओं के अंदर, चाहे वो उपन्यास हो चाहे वो कहानियां हैं। कथोपकथन यानी संवाद जो शैली होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार से बात करता है, तो कथन उपकथन उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी ही सुंदरता के साथ वर्णन है वो किया है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है, यानी सजीव भाषा का प्रयोग किया। ऐसा लगता है चित्रण यानी जैसे सामने कुछ घटित हो रहा है, और वही मुहावरेदार, मुहावरों का प्रयोग है आपने जो है अत्यंत सुंदरता के साथ किया है। और सहज, कोई भी व्यक्ति उनकी भाषा को आसानी से समझ सकता है, तो बोलचाल के अत्यधिक निकट भाषा है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। तो हिंदी भाषा में प्रेमचंद जी का विशेष योगदान रहा है, और इसी वजह से हिंदी को एक विशेष पहचान है वो प्रेमचंद जी के कारण है वो मिली है। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सोजे वतन है वो किसने लिखा है, तो ये पहला कहानी संग्रह है और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ था। आपको याद रखना है 1908 सन है। और सोजे वतन यानी देश का दर्द, यानी देश का दर्द क्या है, उस समय देश है वो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने जो है सोजे वतन नामक रचना है वो की है, कहानी संग्रह है, और 1908 में ये वतन जो है, ये सोजे वतन नामक जो है रचना है वो प्रकाशित हुई है। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी, यानी बैन लगा दिया था इस पर। शायद उन्होंने जनता को जगाने का प्रयास है इसके माध्यम से किया था, और अंग्रेजों को ये रुचिकर नहीं लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है रोक लगा दी थी। और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। प्रेमचंद जी का जो है राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थे, तो उन्होंने जब ये लिखा तो अंग्रेजों को अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आई, और उन्होंने जनता की जागृति जो करने वाला उपन्यास जो उन्होंने लिखा था, जनता की चेतना को जगाने वाला उपन्यास सोजे वतन यानी देश का दर्द उन्होंने लिखा था। इससे अंग्रेज सरकार को लगा कि ये उनके खिलाफ है, तो उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी और उन्हें चेतावनी भी दी कि वो भविष्य में इस प्रकार का लेखन न करें। इसके कारण उन्होंने फिर अपना नाम बदल कर लिखना शुरू किया, यानी उन्होंने नाम बदला। क्या नाम लिखा? नवाब राय, यानी उर्दू में अब उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। और वहीं अगर ये उर्दू में लिखा है तो बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। मरणोपरांत उनकी रचना, उनकी कहानियाँ मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने कहानियाँ लिखी है। कहानी संग्रह उनके 8 भागों में है। पहला जो है ये मानसरोवर है, कहानी संग्रह है, वो 8 भागों में है, ठीक है। उपन्यास उन्होंने निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन इत्यादि लिखे हैं। इसके अलावा नाटक भी उन्होंने लिखा है जिसमें करबला और संग्राम है। पत्रिकाएं जो उन्होंने संपादन किया है, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, तो इन पत्रिकाओं का भी संपादन या ये पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देश का दर्द सोजे वतन जो नामक है रचना लिखी है, कहानी संग्रह लिखा है, और वहीं 1908 में ये प्रकाशित हुआ। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जो है इस पर रोक लगा दी, लेकिन इन्होंने लिखना बंद नहीं किया, उन्होंने अपना नाम बदल कर ही लिखना शुरू किया। यही हिंदी साहित्य जगत का जाना माना साहित्यकार 1936 में जो है इस संसार को विदा कह गया, यानी कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु है वो 1936 के अंदर हो गई। तो इस प्रकार से ये हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को समझा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।